आज हम आप लोगों को कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्री बताएंगे। अभी आपने जनरल एंट्री पढ़ी थी, उसमें अलग अलग डिवाइडेशन कर देंगे। कुछ कैश ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री बताएंगे, कुछ क्रेडिट ट्रांजैक्शन बताएंगे। तो आज हम आपको कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्री लिखेंगे यहाँ पर, उसको फिर जनरल एंट्री में नोट करना सीखेंगे। हमारे पास जो जनरल एंट्री के रूल हैं आपने पहले पढ़े हैं, गोल्डन रूल से रिलेटिव है, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, उसी को ही फॉलो करना है। देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 started business with cash रुपीज 5 लाख। अब देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2022 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 5 लाख। यहाँ 5 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने वाले ऑनर ने अपने बिजनेस में 5 लाख रुपीज कैश इन्वॉल्व किया है, कैश इन्वेस्ट किया है। तो ये 5 लाख रुपीज का जो कैश है ये हमारे बिजनेस में ये इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, जो कैश बिजनेस में कमीशन हो रहा है वह कौन दे रहा है? बिजनेस का ओनर दे रहा है। तो बिजनेस का ओनर बिजनेस को 5 लाख रुपीज कैश दे रहा है। कैश हमारा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल हमको मालूम है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर बिजनेस में कैश कम्स इन हो रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्या लिखेंगे? डेबिट लिखेंगे। तो ये हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जब बिजनेस में कैश 5 लाख रुपीज का कम्स इन हो रहा है तो वह कैश कोई ना कोई तो दे रहा होगा। अब कौन दे रहा है कैश? बिजनेस का ओनर। बिजनेस का ओनर कौन होता है? बिजनेस का ओनर पर्सन होता है, यानी पर्सनल अकाउंट हो गया। तो बिजनेस का ओनर अपने ही बिजनेस में अपने नाम से अकाउंट ओपन नहीं करता है, इसलिए वो अपने नाम की जगह कैपिटल अकाउंट लिखता है। कैपिटल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर दूसरे नंबर का जो अकाउंट आएगा वो कैपिटल अकाउंट आएगा, और ये कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल मालूम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर बिजनेस में पैसे देने वाला ओनर है, वो गिवर है, इसलिए यहाँ कैपिटल अकाउंट को क्या लिखेंगे? क्रेडिट लिखेंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसकी जनरल एंट्री बनाना है। जनरल एंट्री का प्रोफार्मा पहले आपने सीखा था, इसकी एक रिलेटिव वीडियो भी है, प्रोफार्मा से रिलेटिव, लेजर और जनरल से रिलेटिव। तो आप उसी प्रोफार्मे में इसको देखेंगे। तो लिख देंगे ऊपर जनरल एंट्री। इसमें कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम आपका डेट का कॉलम होता है, यानी ट्रांजैक्शन की डेट आती है। सेकंड नंबर का कॉलम इसमें पर्टिकुलर का रहता है, जिसमें ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखी जाती है। फिर इसका LF कॉलम होता है, लेजर फॉलियो नंबर होता है, उसके बाद आपका डेबिट होता है अमाउंट, और अमाउंट क्रेडिट रहता है। तो इस प्रकार इसका कॉलम बना लेते हैं, जिसमें यहाँ पे लिख देंगे डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। इस प्रकार ये आपके कॉलम को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है? इस ट्रांजैक्शन को जनरल में पोस्ट लिखना है। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कैश हमारा रियल अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग डेबिट करना है। तो यहाँ पर बिजनेस के ट्रांजैक्शन की डेट 1 अप्रैल 2022 है। पहले ईयर लिखेंगे, 1 अप्रैल डेट आ जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा। अब कैश अकाउंट डेबिट के अमाउंट कितना है? 5 लाख रुपीज।
तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है, इसलिए इसकी अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट, जो कि बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है, तो यहाँ पर गिवर है, इसलिए यहाँ पर टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। क्रेडिट के लिए टू प्रयोग करते हैं और कैपिटल अकाउंट नाम आ जाएगा इसका, तो टू कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट आपका कितना रुपए का है, 5 लाख रुपीज की वैल्यू का है, इसलिए 5 लाख रुपीज का कैपिटल हो गया, ये आपका क्रेडिट होगा। अब इस ट्रांजैक्शन की शॉर्ट रूप यहाँ लिखी जाती है, तो लिखेंगे बीइंग, जिसे नरेशन बोलते हैं, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। इस प्रकार इसको लिखने के बाद यहाँ पर लाइन खींचते हैं। ये आपका एक जर्नल एंट्री का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, यानी इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसमें जर्नल का ही लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने से पहले हमको यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि लेजर कितने बनेंगे, तो लेजर काउंट करते हैं। इसमें देखिए लेजर में एक प्रकार के लेजर को केवल एक बार बनाते हैं, जैसे कैश अकाउंट है, ये एक ही नेचर का है, इसलिए यहाँ पर हमारा ये कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। फिर कैपिटल अकाउंट है, ये कैश से अलग नेचर का है, इसका हमारा सेकंड नंबर का लेजर बनेगा। यानी इस ट्रांजैक्शन में 2 लेजर बनेंगे, एक कैश दूसरा कैपिटल। तो यहाँ पर इसके लेजर के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैश अकाउंट का पहले लेजर बनाएंगे। लेजर का प्रोफार्मा देखिए क्या रहता है, ये आपका ये डेबिट साइड रहेगा। डेबिट साइड में डेट का कॉलम बनाएंगे, पार्टिकुलर, तो इसका यहाँ पर JF लिखते हैं और अमाउंट लिखते हैं। ये डेबिट साइड का पार्ट होता है। सेम ऐसा ही क्रेडिट साइड में पार्ट बनाते हैं, जिसमें पहला कॉलम डेट का बनता है, तो उसके बाद पार्टिकुलर आता है, फिर उसके बाद यहाँ पर JF लिखते हैं और अमाउंट क्रेडिट का रहता है। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, JF और अमाउंट। ये हो जाएगा क्रेडिट साइड, ये रहेगा डेबिट साइड। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ये बनाया गया है। साथ में यहाँ किस अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, कैश अकाउंट, तो ऊपर लिख देंगे कैश अकाउंट। ये लेजर हो गया। अब देखिए पोस्टिंग कैसे करते हैं। मेन पॉइंट है जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना। आपको जनरल बनाना आ गया, क्योंकि गोल्डन रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के आपको मालूम थे, आपने यहाँ पर लेजर जनरल बना लिया। अब जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना है, तो जनरल से लेजर पोस्टिंग करने के लिए आपने पहले लेजर कितने बनाने हैं, ये जनरल एंट्री से काउंट कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना है। तो जनरल से लेजर पोस्टिंग करने के लिए कैश अकाउंट का लेजर बनाया गया है। कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट जब ये डेबिट होगा तो हमें लेजर बनाते समय इस बात को ध्यान रखना है कि जनरल में जिस अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस अकाउंट को जनरल में डेबिट किया गया है या क्रेडिट। तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट पर पोस्टिंग कर रहे हैं और जनरल में कैश अकाउंट डेबिट किया गया है, इसलिए जनरल के डेबिट साइड, जनरल डेबिट किया गया है, इसलिए लेजर के डेबिट साइड में हमें पोस्टिंग करनी है। तो यहाँ पर डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। डेट आपके ट्रांजेक्शन की वही रहेगी 2022 1 जनवरी 1 अप्रैल। कितना रुपए दिया हुआ, 5 लाख रुपीज। अब इसमें लिखेंगे क्या, इसके क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम। तो क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपीज।
5 लाख रुपीज की वैल्यू का कैपिटल में कैश रिसिप्ट होना है। ये आपका कैश अकाउंट डेबिट है जनरल में, इसलिए लेजर के डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अमाउंट 5 लाख रुपीज होगी। इस प्रकार ये आपको जनरल से लेजर पोस्टिंग करना होता है। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का भी लेजर बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट का लेजर इसके बाद बनेगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, कैश अकाउंट का लेजर बनाया है। अब इसी प्रकार बिजनेस में और भी ट्रांजैक्शन होंगे तो कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग इसी लेजर में करना है। अलग अलग बार बार लेजर नहीं बनाया जाता है। कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होंगे उन सब की पोस्टिंग इसी अकाउंट में करते जाएंगे डेट बाई डेट। मंथ के एंड में इसको फिर क्लोज करते हैं, वो भी आगे बताया जाएगा। वो भी स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए थोड़ा थोड़ा बताया जाता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट का लेजर पहले सीखा था। अब उसी जनरल ट्रांजैक्शन को हम दूसरे लेजर यानी कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट का प्रोफाइल बना हुआ है जिसमें डेबिट क्रेडिट दो साइड होते हैं। पर डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इस प्रकार ये दिया जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये देखना है कि हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जब जनरल एंट्री से कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो हमें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करना है। जैसे कैश अकाउंट डेबिट था तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग की थी, उसी प्रकार यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है जनरल में, इसलिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। क्लियर हो गई बात। अब क्रेडिट साइड लिखेंगे क्या, डेबिट वाले अकाउंट का नाम। जैसे कैश अकाउंट में क्या लिखा था उसके क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम, ऐसे ही यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, लिखेंगे डेबिट वाले अकाउंट का नाम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रांजेक्शन की डेट आएगी 2022 1 अप्रैल बाय। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में हमेशा बाई का प्रयोग किया जाता है। डेबिट साइड में 2 का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट साइड में बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 5 लाख रुपीज की वैल्यू की कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है। तो ये हो जाएगा बाय कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज। इस प्रकार ये आपका कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा बनकर और लेजर तैयार होता है, यानी कि जनरल एंट्री को पोस्टिंग करते हैं लेजर में। तो इस प्रकार आपका कैपिटल और कैश दोनों का प्रोफार्मा तैयार है, जनरल एंट्री तैयार की है, उसकी लेजर बनाई है। हाँ, अब देखिए, अब हम इसमें कैश ट्रांजैक्शन में कैश परचेज या कैश सेल से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन करेंगे। तो कैश ट्रांजैक्शन में ही हम यहाँ पर परचेज गुड्स करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 1 लाख। अब 1 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया गया है कैश के थ्रू, यानी यहाँ पर कैश से हमने गुड्स परचेज किया है। एक हमारा कैश अकाउंट हो गया, दूसरा हमारा परचेज अकाउंट होगा, क्योंकि हमने गुड्स अकाउंट का क्लासिफिकेशन कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि कैश गुड्स अकाउंट को 5 टाइप से डिवाइड किया जाता है। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। यहाँ गुड परचेज किया जा रहा है इसलिए इसे परचेज अकाउंट में लिखेंगे। तो हमारे पास 2 अकाउंट हो गए, एक हो गया परचेज अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। अब इसमें कौन से अकाउंट को कौन से डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, फिर एक बार इसे समझ लीजिए। परचेज गुड्स है, हम जब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो गुड्स क्या होता है, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं या जिस प्रोडक्ट को हम बिजनेस में यूज करते हैं या बिजनेस डील करते हैं, यानी हमारा बिजनेस जिस प्रोडक्ट में डील किया जाता है वह प्रोडक्ट हमारा गुड्स होता है। तो वह कोई ना कोई सामान होता है, कोई ना कोई वस्तु होती है। तो इसलिए ये हमारा जो परचेज अकाउंट होगा वह रियल अकाउंट होगा, क्योंकि वह किसी ना किसी सामान्य वस्तु से रिलेटेड है।
तो ये हो गया रियल अकाउंट। अब इसके बाद दूसरा यहाँ पर कैश, सामान हमारे पास कम सेल हो रहा है, जो परचेज करेंगे प्रोडक्ट वो हमारे पास कम सेल हो रहा है, और उसके एक्सचेंज में हमारे बिजनेस से गुड्स गोज आउट हो रहा है, कैश गोज आउट हो रहा है। तो कैश जो है वह हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। तो कैश भी एक वस्तु होती है, एक सामान होता है, तो कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। यहाँ पर ये दोनों रियल अकाउंट हो गए, कैश भी रियल अकाउंट हो गया और गुड्स भी रियल अकाउंट हो गया। जब दोनों रियल अकाउंट है तो यहाँ पर रूल हम रियल अकाउंट का ही फॉलो करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ पर हमारे बिजनेस में गुड्स कम्स इन हो रहा है, परचेज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसको डेबिट कर देंगे। और कैश गोज आउट हो रहा है, कैश के बदले गुड्स के बदले कैश दे रहे हैं, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास से गोज आउट हो रहा है। तो इस प्रकार ये आपका जनरल एंट्री में डेबिट क्रेडिट करेंगे। अब जनरल एंट्री का प्रोफार्मा यहाँ बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर डेट रहेगा, पार्टिकुलर LF अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट। इस प्रकार ये इस प्रोफाइल में को बनाते हैं। ये आपका जनरल एंट्री है। अब देखिए जनरल एंट्री में हम इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी गुड्स हमारे पास कम सेल हो रहा है। तो यहाँ पर डेट नहीं है इसलिए नंबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश हमारे पास से गोज आउट होगा, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। ये 1 लाख रुपीज की वैल्यू का गुड्स कम सेल हो रहा है, डेबिट में आएगा। कैश 1 लाख रुपीज की वैल्यू का गोज आउट हो रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। इसी की एक नरेशन में लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स और कैश रुपीज 1 लाख, चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं। इस प्रकार ये आपका पूरा क्या होगा, जनरल एंट्री बनेगी इस ट्रांजेक्शन की। अब इस जनरल एंट्री में हमें लेजर बनाना है। इस जनरल एंट्री को लेजर पोस्टिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट काउंट करेंगे। एक आपका परचेज अकाउंट बन रहा है, दूसरा कैश अकाउंट बन रहा है। इसमें 2 अकाउंट बन रहे हैं। यहाँ पर जब लेजर बनाएंगे तो लेजर का प्रोफार्मा तैयार करेंगे। कौन कौन से लेजर बनेंगे, परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा, परचेज अकाउंट के लेजर के लिए हमको कॉलम बनाना होगा। प्रोफार्मा आपको फॉर्मेट मालूम है, 2 साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है, दूसरा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में डेट होता है, पर्टिकुलर होता है, GF होता है, और अमाउंट डेबिट होता है, अमाउंट क्रेडिट होता है। इस प्रकार यहाँ पर ये बनाएंगे। लिख दीजिए इसमें डेट, पर्टिकुलर, GF, अमाउंट, ये डेबिट साइड रहेगा, और डेट, पर्टिकुलर, GF और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा।
अच्छा, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, फोन करके भी बच्चे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि ये जेएफ और एलएफ का क्या यहाँ पर यूज होता है। इसको अभी तक नहीं बताया गया। चिंता नहीं करो, हम बताएंगे, एलएफ और जेएफ का भी यूज बताएंगे। अभी आप थोड़ा सा रूल्स को जनरल एंट्री में और लेयर में पोस्टिंग करने के मेथड को समझ लें, फिर उसके बाद आपको जेएफ और एलएफ का यूज करना भी सिखाया जाएगा। इसलिए अभी इसके लिए थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। अब यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट यहाँ पर डेबिट हुआ है, इसलिए हम परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 2 का प्रयोग किया जाता है, तो उसके कैपिटल क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम लिखा जाता है। क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट है, इसलिए परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, लिखते हैं उसके क्रेडिट वाले अकाउंट का नाम। तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना होगा इसका, 1 लाख। ये आपकी पोस्टिंग हो गई परचेज अकाउंट में। अब परचेज अकाउंट पोस्टिंग हो जाने के बाद अब हमें दूसरा अकाउंट और बनाना है, वो है कैश अकाउंट। तो हम इसी में कैश अकाउंट बनाते हैं। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब देखिए, अब सेकंड लेजर बनाया जाएगा कैश अकाउंट का। यहाँ कैश अकाउंट लिख देंगे। कैश अकाउंट के लिए भी सेम ऐसे ही प्रोफाइल बनाएंगे। इसको फॉर्मेट बोलते हैं। इसमें आपका फर्स्ट कॉलम डेबिट, दूसरा क्रेडिट, और डेट पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट डेबिट साइड में रहता है, उसी पर क्रेडिट साइड में रहता है। तो लिखते हैं डेट पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये डेबिट साइड रहेगा। डेट पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड रहेगा। इस प्रकार ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर कैश अकाउंट है, ये कैश अकाउंट का फॉर्मेट है। कैश अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट है, इसलिए कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे। उसके डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय, क्योंकि डेबिट साइड में 2 का प्रयोग करते हैं लेजर में, क्रेडिट साइड में बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाय परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट अमाउंट कितना होगा इसका, 1 लाख। इस प्रकार ये लेजर में पोस्टिंग हो जाएगी। यानी कि इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री उसके साथ हमने यहाँ पर लेजर बना लिया। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट होता है। और आपका कैश ट्रांजेक्शन में अभी सेल से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन होंगे और डेबिट से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन होंगे, उनको भी समझेंगे। तो ये भी आपका आप कैश ट्रांजेक्शन में कैश परचेज करने की पोजीशन का हो गया सवाल। अब हम कैश सोल्ड करने यानी कैश सेल्स करेंगे, सेल करेंगे, तब उसका यहाँ पे बनाएंगे। हाँ देखिए, अभी आपने कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पढ़ा, कैश परचेज का पढ़ा। अब हम कैश सेल्स का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम एक ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं। मान लीजिए उसे हमने 5 अप्रैल में किया है, 5 अप्रैल 2022 में किया गया है। यहाँ पे लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपीज में हमने गुड्स सोल्ड किया है, यानी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, फॉर कैश लिखा हुआ है, यानी कि हमारे पास से सामान गोज आउट हो रहा है और कैश कम्स इन हो रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अकाउंट यूज करेंगे। अब आपको मालूम है कि गुड्स सोल्ड किया जाएगा, तो यहाँ सेल्स अकाउंट लिखा जाएगा, क्योंकि गुड्स अकाउंट के 5 टाइप्स आपको मालूम है।
पहला परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। जब हम सामान खरीदते हैं, बिजनेस में बेचने के लिए सामान परचेज किया जाता है तो वहाँ परचेज अकाउंट लिखते हैं, जैसे इससे पहले सीखा था। अब सामान वही गुड्स सोल्ड किया जाएगा, बेचा जाएगा किसी को, तो वहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखेंगे। तो ये हमारा गुड्स अकाउंट सेल्स अकाउंट में आ जाएगा और उसके एक्सचेंज में हमको कैश रिसिप्ट हो रहा है तो ये कैश अकाउंट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश है, यानी कैश हमारे पास कमीशन हो रहा है और गुड्स गोज आउट हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों रियल अकाउंट हैं। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गुड्स अकाउंट को या सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि नियम क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कमीशन हो रहा है इसलिए डेबिट किया जाएगा और सेल्स अकाउंट के थ्रू गुड्स गोज आउट हो रहा है इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे। इसकी जनरल एंट्री बनाने के लिए डेबिट वाले पार्ट कौन सा है, कैश है। 5 अप्रैल 2022 है डेट, तो 5 अप्रैल 2022 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, तो कैश हमारे बिजनेस में कमीशन हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया। अमाउंट 2 लाख रुपीज है, डेबिट वाले कॉलम में 2 लाख लिख दीजिए। क्रेडिट वाले कॉलम में गुड्स सोल्ड किया जा रहा है, गुड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है इसलिए यहाँ पर सेल्स अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इसका 2 लाख रुपीज हो जाएगा। तो इस प्रकार ये आपका यहाँ पर जनरल एंट्री हो जाएगी। रेशन इसकी लिखेंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ये आपका इस ट्रांजेक्शन का जनरल एंट्री कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेजर काउंट करना है। लेजर काउंट करेंगे, इसमें कैश हमारे पास पहले से बना हुआ था उसी में ट्रांसफर करेंगे, पर अभी हमने हटा दिया इसलिए यहाँ पे बना रहे हैं कि उसी कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और सेल्स अकाउंट का एक 3rd नंबर का लेजर और बनेगा। ये हमारा कैश अकाउंट यहाँ पर 1st नंबर पर बनाया गया था, उसी 1st नंबर के कैश अकाउंट के लेजर में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक कैश अकाउंट बना हुआ था, यहाँ पे लिख दिया हमने कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल में टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख, ये पहले से था। अब हम उसी में कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है 2 लाख रुपीज का, तो हम यहाँ पे क्या करके लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख का। और साथ में कैश अकाउंट में अभी इससे पहले ट्रांजैक्शन किया था, परचेज किया था जब सामान, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था, वाई परचेज अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा था, 1 लाख, तो यहाँ पर 1 लाख आ गया था। तो ये वही कैश अकाउंट में हमने यहाँ पर एंट्री की है। अब यहाँ पर 2 सेल्स लिखा गया है, ये ट्रांजैक्शन हुआ। सेल्स अकाउंट एक नया अकाउंट बनेगा क्योंकि पहले नहीं बनाया गया था, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट का ये अकाउंट बन जाएगा। सेल्स अकाउंट में यहाँ पर जनरल एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, हमें रूल वही फॉलो रखना है। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, पोस्टिंग होगी। उसके डेबिट साइड के अकाउंट का नाम, डेट आ जाएगा 2022। कितनी डेट हो गई, 5 अप्रैल 2022। तो यहाँ पर 5 अप्रैल 2022 में लिखेंगे वाई कैश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। इस प्रकार ये आपका ट्रांजेक्शन होगा, यानी कि यहाँ पर 3rd नंबर की एंट्री है। ये कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है। यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट लिखा गया। सेल्स अकाउंट एक नया अकाउंट बनाया गया है 3rd नंबर का, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। तो इस प्रकार ये आपका ट्रांजेक्शन होगा और इसको यहाँ पर लिख देंगे।